अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस्तकबाल है आपका अशरफ इस्लामिक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि कसम आदमी को किस तरह खाना चाहिए और किस तरीके से कसम खाने से गुनाह मिलता है और कसम खाना नाजायज़ होता है। इसमें हमारे नौजवान और हमारे दोस्त अहबाब बहुत ज़्यादा मुलव्विस हैं और सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितनी कस्में खाते हैं, न जाने कितना गुनाह अपने सर पर लादते हैं, लेकिन उनको ये गुनाह करने का एहसास नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि उनको सही मसाइल मालूम नहीं हैं। 95% लोग इस बीमारी में, इस गुनाह में मुलव्विस हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, इंशाअल्लाह आप बहुत सारे गुनाह से बच सकते हैं। देखिए, कसम हमेशा आदमी को मजबूरी की हालत में खाना चाहिए। बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर कसम खाने से ये आदमी की इज़्ज़त ख़राब होती है और छोटी छोटी बातों पर कसम खाना ये बुरी बात है। इसमें अल्लाह के नाम की बेअदबी और बेहुरमती होती है और लोगों का ऐसे इंसान पर से भरोसा उठ जाता है जो बात बात पर हमेशा वो कसम खाता है। अगर हमें कसम खाने की ज़रूरत ही पेश आ जाए तो हमेशा हमें अल्लाह के नाम के साथ कसम खाना चाहिए, चाहे अल्लाह का ज़ाती नाम हो या सिफाती नाम हो। मिसाल के तौर पर, मैंने फ़लाँ काम नहीं किया, अल्लाह की कसम खाता हूँ मैंने फ़लाँ गुनाह नहीं किया, अल्लाह की कसम खाता हूँ मैं फ़लाँ जगह नहीं जाऊँगा, अल्लाह की कसम खाता हूँ मैंने फ़लाँ का नुकसान नहीं किया। तो इस तरीके से आदमी कसम खा सकता है। बहुत सी मर्तबा अदालतों में कुरान शरीफ ले जाकर कसम खाना पड़ता है, या हमारे मुसलमान भाई कुरान शरीफ को उठाकर अल्लाह की कसम खाते हैं। तो हमेशा हमें सच्ची कसम खाना चाहिए। झूठी कसम खाने में बहुत बड़ा गुनाह है और सच्ची कसम अगर हम खा रहे हैं अल्लाह के नाम की, या कुरान शरीफ को हाथ में लेकर अल्लाह के नाम की कसम खाते हैं, तो इस तरीके से कसम खाना जायज़ है। बहुत से लोग हैं जो अल्लाह के नाम के अलावा गैरुल्लाह के नाम की कसम खाते हैं। मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह की कसम, काबे की कसम, और इसी तरीके से वालिद की कसम, माँ की कसम, बीवी बच्चों की कसम। तो ऐसे कसम खाने से कसम अदा नहीं होती है। इसी तरीके से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को हलाकत में डालने के लिए या अपने आप को कोसने के लिए वो कसम खाते हैं कि अगर मैंने फ़लाँ काम किया तो मेरे हाथ खराब हो जाएं, अगर मैंने फ़लाँ काम किया तो मैं कोढ़ी हो जाऊं, खुदा का गज़ब नाजिल हो जाए, अल्लाह की मार पड़े, आसमान फट पड़े, अगर मैं फ़लाँ काम करूं तो सूअर का गोश्त खाऊं, मुझे जन्नत नसीब ना हो, मरते वक्त कलमा नसीब ना हो। इस तरीके की कस्में खाने से भी कसम अदा नहीं होती है। यह अलग बात है कि गुनाह ज़रूर मिलता है। इसी तरीके से गुज़रे हुए ज़माने की कसम खाना, मिसाल के तौर पर पीछे किसी आदमी ने नमाज नहीं पढ़ा तो हम उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कल फजर की नमाज़ पढ़ी थी या नहीं, तो वो झूठी कसम खा करके कहता है अल्लाह की कसम मैंने कल फजर की नमाज़ पढ़ी थी। और इसी तरीके से किसी आदमी ने कुछ नुकसान कर दिया, कोई गिलास गिरा दिया या और भी कोई नुकसान कर दिया, और नुकसान करने के बावजूद वो अल्लाह के नाम पर झूठी कसम खाता है, तो ऐसे कसम खाने से भी कसम अदा नहीं होती है, लेकिन गुनाह बहुत ज़्यादा मिलता है। इसी तरीके से बाज़ लोग इस बीमारी में सबसे ज़्यादा मुब्तला होते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई दूसरा बंदा कसम दिला दे तो हम एकदम डर जाते हैं, सहम हो जाते हैं कि अगर तुमने फ़लाँ काम कर लिया तो तुम्हारी वालिदा की कसम, तो मैं तुम्हारे बाप की कसम देता हूँ, तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम देता हूँ, तुम्हें तुम्हारे औलाद की कसम देता हूँ, अगर तुम फ़लाँ जगह गए, अगर तुमने फ़लाँ काम कर दिया, अगर तुमने फ़लाँ नुकसान किया। तो इस तरीके की कसम देने से भी कसम अदा नहीं होता है। कसम आदमी जब खुद खाएगा, अल्लाह के नाम की खाएगा, तब कसम अदा होगी। दूसरा आदमी लाख कहे
कसम दिलाए तो इससे एक कान से हम सुने दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। इस तरीके से कसम दिलाने से कसम अदा नहीं होती है। इसी तरीके से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कसम खाते हैं कि मैं खुदा की कसम मैं अपने माँ बाप से बात नहीं करूँगा, खुदा की कसम मैं अपने बीवी बच्चों को खर्चा नहीं दूंगा, खुदा की कसम मैं फ़लाँ आदमी को ज़रूर मारूंगा, खुदा की कसम मैं फ़लाँ आदमी की चोरी ज़रूर करूँगा, खुदा की कसम मैं नमाज नहीं पढ़ूँगा। तो ये जो कस्में हैं ये कहीं ना कहीं बंदे को तोड़ना पड़ता है। तो इस तरीके की कसम खाने से कसम अदा ज़रूर हो जाती है, लेकिन इन कस्मों को तोड़ना ज़रूरी है, तोड़ देना बेहतर है। कोई बंदा गुस्से में ये कह देता है कि माँ से नहीं बात करूँगा, बीवी बच्चों को खर्चा नहीं दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में उसको देना पड़ता है। तो इस तरीके की कसम खाया, कसम तो ज़रूर हो जाएगी और लेकिन इसको कसम तोड़ना पड़ेगा और बाद में उसको कसम का जुर्माना और कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। कसम का कफ़ारा यह है कि सुबह शाम 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना एक दिन, या एक मिस्कीन को 10 दिन तक लगातार सुबह शाम खाना खिलाना, या 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहना दें, या सदक़े फ़ित्र के बराबर हम एक मिस्कीन को 10 दिन का खाना दे दें, गल्ला दे दें, या 10 मिस्कीनों को एक दिन का गल्ला दे दें, या अगर ये भी नहीं हो सकता है तो लगातार 3 रोज़े रखना। और 3 रोज़े अगर बीच में हम एक रोज़ा छोड़ दें तब भी कफ़ारा अदा नहीं होगा, लगातार 3 रोज़े रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई हों। अगर आपको समझ में आ गई हैं तो सवाब की नीयत से अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि 95% लोग इस गुनाह में मुब्तला हैं। अगर आपके शेयर करने से कोई गुनाह से बच जाता है तो ये बहुत बड़ा आप सवाब का काम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।